जय हिंद। आज हम कर्मवीर कथा जो कि हमारे पीयूषम का 8वां अध्याय है, इसकी चर्चा हम हिंदी भाषा में करने वाले हैं। हिंदी भाषा में क्यों? क्योंकि हमारे पीयूषम से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हिंदी भाषा में ही पूछे जाते हैं। देखिए, जो कर्मवीर कथा पाठ है वह एक कथात्मक पाठ है, अर्थात यह एक कहानी है जो कर्मवीर कथा है। देखिए, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यह हमारा पाठ परिचय है जो कि संस्कृत भाषा में दिया गया है, तो यह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा हम हिंदी में करते हैं। यह पाठ समाज के एक दलित ग्रामीण पुरुष की कहानी कहती है। वह कर्म का नायक अर्थात कर्मवीर है, जो अपने उत्साह से विद्या प्राप्त कर महान स्थान प्राप्त करता है और समाज में हर जगह सम्मानित होता है। कहानी का मूल्य निराश होने में नहीं, बल्कि उत्साह के साथ सब कुछ करने में सक्षम होने में है। देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि कर्मवीर कथा किसकी कहानी है, तो एक दलित ग्रामीण पुरुष की कहानी है। और वह दलित पुरुष कौन था? तो वह कर्मवीर था, अर्थात कर्म को ही सर्वोच्च मानता था, अर्थात वह कर्म में ही विश्वास रखता था कि कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। जो अपने उत्साह से विद्या प्राप्त कर कौन सा पद प्राप्त किया? तो महान स्थान प्राप्त किया, अर्थात ऊंचा पद प्राप्त किया। कभी-कभी इसके जगह पद दे देता है महता महता पद। महता पद इसका भी अर्थ होता है महान पद या ऊंचा पद। और समाज में हर जगह सम्मानित होता है। वह काफ़ी शिक्षित हो जाता है, जो कर्म भी रहता है, और जो सरकारी नौकरी होता है उसमें एक ऊंचा पद प्राप्त करता है, इसलिए वह समाज में काफ़ी सम्मानित होता है। और वह जहाँ भी पढ़ने जाता है वहाँ प्रथम स्थान प्राप्त करता है, इसलिए भी वह समाज में काफ़ी सम्मानित होता है। कहानी का मूल्य निराश होने में नहीं, बल्कि उत्साह के साथ सब कुछ करने में है। क्वेश्चन पूछ देता है कहानी का मूल उद्देश्य क्या है? तो कहानी का मूल उद्देश्य है निराश होने में नहीं, अर्थात बल्कि उत्साह के साथ सब कुछ करने में है। देखिए, कहानी का मूल उद्देश्य है कि हताश होकर बैठने में कुछ नहीं मिलेगा। सक्षम होइए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और पूरे उत्साह के साथ उस कार्य को कीजिएगा तो वह कार्य ज़रूर संपन्न होगा। यही इस कहानी का मूल्य उद्देश्य है, या फिर इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। देखिए, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है जो कि संस्कृत में है, तो इसको भी हम हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखनटोला नाम का एक गाँव है। वहाँ अति निर्धन, शिक्षा विहीन और अति कष्ट से जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछ देता है कि भीखनटोला गाँव किस राज्य में था? तो बिहार राज्य में। और देखिए, वहाँ अति निर्धन अर्थात बहुत गरीब, शिक्षा विहीन अर्थात जिनके पास शिक्षा नहीं है, और अति कष्ट यानी बहुत ज़्यादा कष्ट से जीवन जीने वाले लोग रहते थे। कहाँ रहते थे? तो भीखन टोला में। उनमें भी नीच लोगों के परिवार गाँव के बाहर स्थित झोपड़ी में रहते थे। देखिए, जो भीखन टोला गाँव था उसमें भी कुछ लोग थे जो थोड़ा अमीर थे, कुछ लोग जो थे जो बहुत गरीब थे। तो उनमें से भी लोग जो अमीर थे वह गाँव के अंदर रहते थे, और जो गरीब थे वह गाँव के बाहर स्थित झोपड़ियों में रहते थे। झोपड़ी टूटी होने के कारण सिर्फ़ धूप से परिवार के लोगों की रक्षा करती थी, वर्षा से नहीं। देखिए, झोपड़ी जो थी उनकी, जो गरीब लोग थे, जो गाँव से बाहर रहते थे, उनकी झोपड़ी की स्थिति इतनी खराब थी कि वो झोपड़ी केवल उनकी रक्षा धूप से कर पाती थी, वर्षा से नहीं कर पाती थी। परिवार में घर के मालिक, उसकी पत्नी, उनके पुत्र और एक छोटी पुत्री थी। देखिए, क्वेश्चन पूछ देता है कि कर्मवीर के घर कुल कितने लोग थे? तो घर के मालिक अर्थात कर्मवीर के पिता, उसकी पत्नी अर्थात कर्मवीर की माता, उसके पुत्र अर्थात कर्मवीर, और एक छोटी पुत्री अर्थात कर्मवीर के घर में कुल 4 लोग थे। देखिए, सेकंड पैराग्राफ, ये हमारे सेकंड पैराग्राफ का आधा है, अर्थात 1/2 है, और नेक्स्ट स्लाइड में 1/2 है। उस गाँव से कोस भर मात्र दूरी पर प्रशासन द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया। देखिए, क्वेश्चन पूछ देता है कि भीखनटोला गाँव में प्रशासन द्वारा क्या स्थापित किया गया है? तो प्रशासन द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया। वहाँ एक नवीन दृष्टि युक्त सामाजिक समरसता से पक्षपाती शिक्षक आए। भीखनटोला देखने आए वे कभी खेल में मग्न दलित बालक को देखकर सहज आकर्षण से अभिभूत हो गए। शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देने लगे। देखिए, जो इस प्राथमिक स्कूल खोला गया प्रशासन के द्वारा, वहाँ एक शिक्षक आए, और वो शिक्षक भीखनटोला गाँव देखने आए। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि भीखनटोला गाँव देखने कौन आया? तो भीखनटोला गाँव देखने एक शिक्षक आया। जब उस भीखनटोला गाँव में आए तो वो देखे कि एक लड़का है जो खेल में काफ़ी मग्न है, अर्थात उसे खेल के अलावा उस समय कुछ नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने सोचा कि जब ये खेल में इतना मग्न हो सकता है, तो यदि ये शिक्षा ग्रहण करेगा तो क्या कर सकता है, अर्थात क्या है जो नहीं कर सकता। इसलिए वो जो शिक्षक थे, उन्होंने जो कर्मवीर था उसे अपने साथ ले गए और विद्यालय में लाकर शिक्षा देने लगे। देखिए, सेकंड सेकंड पैराग्राफ का 1/2। बालक भी उनकी शिक्षा शैली से प्रभावित होकर शिक्षा कर्म को जीवन की उत्तम गति मानते हुए निरंतर अपने परिश्रम से विद्या अध्ययन के लिए तत्पर हो गया। देखिए, जो बालक था अर्थात जो कर्मवीर था, वह शिक्षक की शिक्षण शैली से इतना प्रभावित होगा कि शिक्षा को ही जीवन का उत्तम कर्म मान लिया, और निरंतर परिश्रम करने लगा और विद्या अध्ययन के लिए तत्पर हो गया। अर्थात वह जो शिक्षक थे उन्होंने बताया कर्मवीर को, तो वह उनकी शिक्षा शैली से काफ़ी प्रभावित हुआ और
जीवन का मूल कर्म जो था वह शिक्षा को ही उसने मान लिया। क्रमशः उच्च विद्यालय में जाने पर उसी शिक्षक के द्वारा पढ़ाने और स्वाध्याय से प्रथम स्थान प्राप्त किया। उच्च विद उच्च विद्यालय में कर्मवीर ने कौन-सा स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया। और कैसे प्राप्त किया? तो अपने शिक्षक के शिक्षण शैली से और स्वाध्याय के मदद से। विद्या अध्ययन ही छात्र की तपस्या है। गुरु के उपदेश से पिता के अर्थाभाव रहने पर भी छात्रवृत्ति के धन से नगर में जाकर महाविद्यालय में प्रवेश प्रवेश प्राप्त किया। देखिए, जो उनके गुरु थे उन्होंने उन्हें उन्हें उपदेश दिया था कि विद्या अध्ययन ही छात्र की तपस्या है। जो विद्या है उसको ग्रहण करना ही छात्र का परम तप है। तो इस पर जो कर्मवीर थे उनके पिता के पास पैसा नहीं था, अर्थात अर्थाभाव, अर्थात पैसे का अभाव था, फिर भी उन्होंने छात्रवृत्ति के बदौलत नगर में जाकर महाविद्यालय में प्रवेश किया। और देखिए आगे क्या होता है। देखिए ये थर्ड स्लाइड है, इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। वहाँ भी अपने शिक्षकों के प्रिय वे लगातार पुस्तकालय में और अपनी कक्षा में एकाग्र मन से अपने अध्ययन में लगे रहते थे। देखिए वहाँ भी गए तो वहाँ भी वो शिक्षकों के प्रिय बन गए। लगातार वो पुस्तकालय में पढ़ते रहते थे, अपनी कक्षा में एकाग्र होकर अध्ययन करते थे। उन्होंने महाविद्यालय के पुस्तकालय में कई विषयों की पुस्तकों को आत्मसात किया, अर्थात उन्हें उसे पढ़कर खत्म कर दिया। वहाँ उन्होंने स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि विश्वविद्यालय में कर्मवीर ने किस किस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो स्नातक परीक्षा में। रामप्रवेश राम की आवाज़ शहर में और विश्वविद्यालय के परिसर में हर जगह सुनी जा सकती थी। देखिए अभी तक हमने जिस कर्मवीर के बारे में चर्चा कर रहे थे वह उसका नाम रामप्रवेश राम था। देखिए क्वेश्चन पूछ देता है कि कर्मवीर कौन था? तो रामप्रवेश राम जो था वह कर्मवीर था। उसके माता-पिता विद्या की प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे। जो कर्मवीर था उसके माता-पिता विद्या की प्रतिष्ठा अर्थात विद्या के बारे में कुछ नहीं जानते थे। फिर भी उनका लड़का जहाँ भी पढ़ने जाता था वहाँ प्रथम स्थान प्राप्त करता था। देखिए वर्ष भर के अंदर में इसने केंद्रीय लोक सेवा, ये हमारा सेकंड लास्ट और लास्ट पैराग्राफ को कंबाइन करके हमने एक ही में कर दिया गया है। तो ये हमारा सेकंड पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ है। वर्ष भर के अंदर में इसने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी स्वाध्याय और व्यापक विषय ज्ञान से उच्च स्थान प्राप्त किया। देखिए केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा अर्थात यूपीएससी में भी उन्होंने आत्म अध्ययन और व्यापक विषय ज्ञान होने के कारण उन्होंने उच्च स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कार समिति के सदस्य अर्थात इंटरव्यू जो लेने वाले जो समिति थे उसके सदस्य इसके व्यापक ज्ञान से तथा उस तरह के पारिवारिक परिवेश में किया गया परिश्रम और अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए। जो इंटरव्यू लेने वाले लोग थे तो वो जो राम परवेश राम था उनके ज्ञान से और जब उन्हें पता चला कि इनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी है तो उन्होंने उसको काफ़ी प्रोत्साहित किया और उनसे काफ़ी प्रसन्न भी हुए। आज राम परवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत और केंद्र शासन में बहुत अधिक है। उसकी प्रशासन क्षमता और संकट के समय निर्णय लेने की क्षमता सबों को लिए आकर्षण है। देखिए जो उनकी प्रशासन क्षमता है और संकट के समय में निर्णय लेने की क्षमता है वो सभी उनके बारे में जानते हैं और वह काफ़ी आकर्षक है। अर्थात जो उनका प्रशासन क्षमता है और संकट के समय में निर्णय लेने की क्षमता है वह काफ़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली है। अर्थात वह हमेशा सही ही होती है, इसलिए वह सभी को आकर्षण करने योग्य है। निश्चय ही यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गया। वो उनके रास्ते में जितनी भी बाधाएं हैं उन सभी बाधाओं को पार कर जो हमारे कर्मवीर थे राम परवेश राम वो काफ़ी लोकप्रिय हो गए। सच ही कहा गया है भाग्य की देवी अर्थात लक्ष्मी सिंह पुरुष के पास जाती है जो सच्चा और मेहनती होता है। देखिए कहा गया है कि लक्ष्मी भी उसी सिंह पुरुष के पास जाती है जो सच्चा और मेहनती होता है। इस प्रकार यह चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, वो भी हिंदी भाषा में, क्योंकि ट्यूशन से हिंदी भाषा में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इनके पूछे जाने की संभावनाएं भी सबसे अधिक है। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो देखिए कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम परवेश राम की कथा है। ऑप्शन नंबर ए। छात्राणाम डैश 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 तपः रिक्त स्थान में कौन सा पद है? तो देखिए छात्र का तप क्या होता है? तो छात्र का तप अध्ययन ही होता है। राम परवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो राम परवेश राम उच्च विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया। केवल उच्च विद्यालय में नहीं, महाविश्वविद्यालय में भी उन्होंने पहला स्थान ही प्राप्त किया था। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो देखिए लक्ष्मी जो परिश्रमी व्यक्ति होता है उसी के पास जाती है। ऑप्शन नंबर ए। भिखन टोला देखने कौन आया था? तो भिखन टोला गांव देखने अध्यापक आए थे।
राम परवेश राम को छात्राणाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया था? तो उनके गुरु ने दिया था, जो भिखनटोला गांव देखने आए थे। ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित ग्रामवासी पुरुष की रक्षा, पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो कर्मवीर कथा में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी दी गई है। ऑप्शन नंबर ए। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे? तो नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक भिखनटोला गांव देखने आए थे, तभी उनकी मुलाकात राम परवेश राम से हुई थी, जो उस समय खेल में मग्न थे। कर्मवीर राम परवेश राम ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया? तो महता पद प्राप्त किया, अर्थात ऊंचा पद प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो लक्ष्मी उद्योगी पुरुष, अर्थात जो मेहनती पुरुष होता है उसको वर्णन करती है, अर्थात उसी के पास जाती है। कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर राम परवेश राम था। ऑप्शन नंबर ए। भिखनटोला गांव कहाँ है? भिखनटोला गांव बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी। यदि आपने नहीं देखा है वह हिंदी अर्थ वाला वीडियो, तो जाके देख लीजिए, हमने सबकी चर्चा की गई है। देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल क्रिएट हो चुका है, यदि आपने नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगिन पुरुषा सिंह मुपेति लक्ष्मिया उस यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यह कर्मवीर पाठ से ली गई है, जिसमें बताया गया है कि उद्योगी पुरुष के पास ही लक्ष्मी जाती है, या फिर मेहनती पुरुष जो होता है उसी को लक्ष्मी वरण करती है। कर्मवीर कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 4 थी, मैंने आपको बताया था अर्थ वाले वीडियो में। राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो स्नातक की परीक्षा में, अर्थात ग्रेजुएशन की परीक्षा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम परवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो राम परवेश राम का जन्म ऑप्शन नंबर डी भिखनटोला में हुआ था। प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? तो प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी। वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा हिंदी में करेंगे, क्योंकि हमारे ट्यूशन से हिंदी में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि पहले आप वो जाके दोनों वीडियो देख लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, कि राम परवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गया? तो देखिए ये हमारा पहला पैराग्राफ में दिया गया है कि राम परवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, राम परवेश राम का घर कहाँ और कैसा था? तो राम परवेश राम का घर बिहार के एक दुर्गम क्षेत्र भिखनटोला में था। घर की स्थिति इतनी खराब थी कि उनके परिवार की रक्षा केवल धूप से ही हो पाती थी, वर्षा से नहीं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। बताया गया है कि जो भिखनटोला गांव था वह बिहार राज्य में है, और वहीं पे ही राम परवेश राम का जन्म हुआ था, और उसके घर की स्थिति इतनी खराब थी कि केवल उनके परिवार की रक्षा धूप से ही हो पाती थी, वर्षा से नहीं हो पाती थी। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। देखिए थर्ड क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही थी? देखिए इसका उत्तर होगा, राम परवेश राम की प्रतिष्ठा उनके अध्ययन क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता के कारण उनके प्रांत और केंद्र सरकार में देखी जा रही थी। देखिए उनकी अध्ययन क्षमता इतनी ज़्यादा थी कि वह जो एग्जाम देते थे उसमें वह अव्वल लाते थे, वह भी प्रथम स्थान प्राप्त करते थे, और केंद्र सरकार में अर्थात यूपीएससी की परीक्षा में भी उन्होंने उच्च स्थान प्राप्त किया था, और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका प्रशासन में निभाया था। इसलिए उनकी जो प्रतिष्ठा थी वह उनके प्रांत और केंद्र सरकार में देखी जा रही थी। देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, राम परवेश राम की चारित्रिक विशेषता क्या थी? देखिए इसका उत्तर होगा, राम परवेश राम एक दलित परंतु लगनशील और परिश्रमी बालक थे। ऐसे गांव में जन्म लिए जहां निर्धन, अशिक्षित एवं कष्टमय जीवन बिताते थे। वे शिक्षक का स्नेह पाकर धनाभाव के बीच भी अपना अध्ययन जारी रखा तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वे समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किए। उनकी प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने में समर्थ आदि गुणों के कारण सभी आकर्षित होते थे। देखिए जो कर्मवीर थे, अर्थात जो राम परवेश राम थे, वह एक दलित बालक थे, परंतु वह काफी लगनशील और परिश्रमी थे। अपने लगन और परिश्रम के कारण ही वह विद्यालय और महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करते थे, और यूपीएससी की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए, और प्रशासनिक सेवा में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था। देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कर्मवीर कौन था तथा उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो देखिए इसका उत्तर होगा, कर्मवीर कथा पाठ में एक निर्धन दलित बालक राम परवेश राम को कर्मवीर के रूप में चित्रित किया गया है। कर्मवीर कौन था? तो एक निर्धन दलित बालक था जिसका नाम राम परवेश राम था, उसी को कर्मवीर कहा गया है कर्मवीर कथा पाठ में। उनके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि
गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। इससे हमें मेहनती बनकर सफलता प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। या फिर आप ये आंसर लिख सकते हैं, या फिर ये देखिए, ये जो सेकंड आंसर होगा इसका, कर्मवीर कथा पाठ में एक निर्धन दलित बालक राम परवेश राम को कर्मवीर के रूप में चित्रित किया गया है। उनके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बन सकता, बल्कि एक दलित बालक भी अपने लग्न, उत्साह, धैर्य और मेहनत से राजा बन सकता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है कर्मवीर कौन था तथा उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये फर्स्ट ब्लू वाला भी और ये पिंक वाला भी हो सकता है। आप जो चाहें वो दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। दोनों ही काफ़ी बेटर आंसर है, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। देखिए, हमारा कल का एचडब्ल्यू क्वेश्चन था कि कंपन राय का समय क्या है? तो कंपन राय का समय ऑप्शन नंबर बी 14वीं शताब्दी है। देखिए, आज का हमारा एचडब्ल्यू क्वेश्चन है कि इस संसार में कैसे लोग दुर्लभ हैं? देखिए, ये 2021 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है कि इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ हैं? यदि इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। यदि नहीं पता है तो नीति श्लोका पाठ का लेक्चर जाके देखिए, उसके बाद आके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वामी दयानंद, जो कि एक निबंधात्मक पाठ है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं, जिसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वामी दयानंद पाठ के साथ। धन्यवाद।